हनुमान जी आते हैं और बोलते हैं कि तू मुझे भूल गया, तू मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहा है। श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज की कहानी हमारे गोरखा भाई की कहानी है। दोस्तों, आप बहुत ही लकी हो जो ये कहानी सुन पा रहे हो। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ भाई। मैं तो यहाँ पर बैठकर ना बस नाटक ढोंग आडंबर करती हूँ। जिस लेवल की इनकी भक्ति है ना, मैं तो बस ये एक कहा जाता है ना कि जो नाटक करे उसका भी बेड़ा मैं पार करूंगा, भगवान ने ऐसा कहा है ना। तो बस मैं तो नाटक नौटंकी ही करती हूँ, लेकिन जिस लेवल की इनकी भक्ति है मैं आपको सल्यूट करती हूँ भाई। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो गोरखाली है, इस वजह से ही अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तो है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में, मैं नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन इस लेवल की भक्ति अभी भी हमारे कम्युनिटी में उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, या फिर मैंने नहीं सुना है। तो जिस लेवल की इनकी भक्ति है, तो चलिए, कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि गोरखा ड्रेस पहनकर अपने लैंग्वेज में वीडियो बनाना। तो दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बनाऊंगी ना तो ओवरऑल सभी देख पाएंगे, सभी समझ पाएंगे। अगर मैं अपने लैंग्वेज में ही बनाऊंगी तो बहुत ही कम लोग देखोगे, और आप लोग भी ना हिंदी ही ज्यादा देखते हो, हिंदी कंटेंट ही ज्यादा देखते हो। तो इस वजह से हिंदी में बना रही हूँ, क्योंकि सभी लोग हिंदी समझते हैं ना। तो आप लोग समझ गए ना। तो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राधिका है। जिन्होंने ये मुझे कहानी सुनाई है उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। दोस्तों, मैं उनको हनुमान दास जी बोलूंगी, और दोस्तों वो देहरादून से है। तो उनके घर में ना बचपन से ही ऐसा माहौल था, बचपन से ही रोज रामायण पाठ उनके पिता करते थे। रोज मंदिर जाना, रोज रामायण का पाठ उनके घर में होता ही था, और जहां भी रामायण होता था ना वहां उनके पिता पहुंच जाते थे। और कोई थोड़ा सा कुछ प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ चीजें थोड़ा सा रामायण का गलत बोल देना तो उनके पिता उनको करेक्ट करते थे। उनको देखने की जरूरत नहीं थी, मतलब कि उनको जुबानी ही रामायण का सब याद था। तो इस लेवल की उनकी फैमिली में पहले से ही भक्ति होता था। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनमें ये गुण, संस्कार जो भी होता है वो पेरेंट्स से ही तो मिलता है बच्चों को। तो उनमें ये भक्ति तभी से ही विकसित होना शुरू हुआ था। दोस्तों, तो ऐसे ही वो पिता के साथ ना रोज मंदिर जाते हैं। ये हनुमान दास जी जो है ना, वो 7 या फिर 8 क्लास में तब पढ़ते थे, और उस दिन उनके पिता मंदिर नहीं गए थे, वो अकेले ही मंदिर गए थे। जैसे ही वो मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं ना। तो दिया जैसे ही उन्होंने जलाया, तो वो दिया ना अगर उसका बाती निकला होगा तो भी उसका ज्योति इतना इतना तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन उन्होंने जैसे ही जलाया ना तो पूरा जैसे कि पेट्रोल छिड़क कर पूरा एक मिसाल जल जाता है ना, उस तरीके से हो गया। तो वो डर गए, जैसे ही उन्होंने जलाया डर गए। पहले हनुमान जी के वहां पर जलाया था, वहां भी डर गए, और जैसे माता के वहां जलाया, दोनों जगह ऐसा हो गया। तो वो डरते डरते घर पर आकर अपने पिता के साथ बैठकर, मतलब कि उनसे से लिपट कर, मतलब 7-8 क्लास का बच्चा है, ठीक है। तो लिपट कर ना बहुत रोने लगे कि मुझसे क्या हो गया, उनको लगा कि मैंने कुछ गलती कर दिया, क्या हुआ। एक होता है ना, इतना बड़ा आग कैसे जल सकता है। तो बहुत रोए, बहुत रोए, और फिर पिता ने और सभी ने ही उनको समझाया कि ज्यादा तो हनुमान हनुमान मत कर, ज्यादा हनुमान जी की भक्ति मत कर, अब बंद कर दे ये सब, तुझे अब भक्ति नहीं करना, तुझे अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको हनुमान जी का सब पूजा पाठ उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था, वो करते नहीं थे। माता पिता सिर्फ यही एक इंसिडेंट की वजह से उनकी भक्ति नहीं छुड़वाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें थी, वो बहुत लेवल के भक्त होते ना। मतलब आप सोचो, जो बच्चा, ठीक है, 7-8 क्लास में पढ़ता है, वो बच्चा दिन भर, मंगलवार दिन भर खाना पीना उसको कुछ नहीं सूझता है, वो कुछ भी नहीं खाता है, फास्टिंग रखता है, और स्कूल भी जब जाता है तो जूते चप्पल नहीं पहनता है, नंगे पाँव स्कूल जाता है। सोचो, इस लेवल का अगर आपका बच्चा होगा तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि कहीं ये साधु ना बन जाए, कहीं ये सन्यास ना ले ले, है ना। तो माता पिता इस कारण से भी उनको समझाते थे कि आप ये छोड़ दे, हनुमान जी करना छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। और स्कूल में भी उनका मजाक बनता था कि तू आया बड़ा पंडित बनेगा, जूते चप्पल क्यों नहीं पहनता है, इस तरीके से उनका मजाक भी बनता था। तो उनको भी लगा, ये जो मिसाल वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद उनको भी लगा कि हाँ यार, मैं भी
कहाँ फंस गया, अब नहीं करता हूँ, अब मैं नहीं मंदिर जाऊंगा, तो वो मंदिर जाना बंद कर दिए। फिर हनुमान दास के सपने में ना हनुमान जी आते हैं और बोलते हैं कि तू मुझे भूल गया, तू मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहा है आजकल। तो देखिए दोस्तों, भगवान भी ना अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते हमें खोना। जितना प्रेम हम उनसे करते हैं ना, उससे तो कहीं गुना ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। बस वो दिखाते, हमारी तरह दिखाते नहीं है लेकिन अगर आप उनको मजबूर करोगे ना तो वो ऐसे ही करते हैं। फिर हनुमान दास रोज मंदिर जाते हैं और हनुमान जी की जो मूर्ति उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है ना, तो उनके सामने ही आसन बिछाकर एक दिन बैठ जाते हैं। और कुछ आता जाता तो नहीं है, अभी भी बच्चे ही, उतने बड़े तो नहीं हुए हैं, और कुछ आता जाता नहीं है, बस बोलने लग गए राम राम राम, वही पता था। तो राम 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 बोलते बोलते, मतलब वो जिस हिसाब से मुझसे शेयर कर रहे थे ना, तो ये बचपन में ही ये चीज हो गया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जो जितना नॉलेज मेरा है उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब भी वो राम 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 कर रहे थे, एक दिन ऐसे ही कर रहे थे, तो करते करते उन्होंने जो मूर्ति मुझे भेजा था हनुमान जी का, वो इतना बड़ा मूर्ति था। ठीक है, लेकिन वो राम 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 करते करते वो गायब हो गया। उनके आंखों के सामने से ही वो मूर्ति, वहां पर कुछ भी नहीं था, वो पता नहीं कहाँ है, ऐसे ही देख रहे हैं और राम 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 कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ ही सेकंड के लिए गायब हो गया, सामने से सब कुछ गायब हो गया, मंदिर भी कुछ भी नहीं, सब कुछ सामने से गायब। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो ना बचपन में ही चेतना के उस स्तर पर पहुंचे थे जहां परब्रह्म परमात्मा, मतलब मैं नहीं कह सकती कि परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचे थे, लेकिन उनके धूल, चरण के धूल होते हैं ना, वहां तक वो पहुंचे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसको मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि वो चेतना के उस स्तर जो गामा फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो वहां पहुंचे होंगे। उनका ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का, हर ब्रेन का ना, हमारा ब्रेन का अलग अलग वेव होता है। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, कभी कभी मेडिटेशन करते करते जिस दीवार पर आप देख रहे हैं ना, वहां से वो दीवार गायब हो जाती है, या फिर वो दीवार आपको ऐसा लगेगा कि बिजली चमक रही है, पीला, हरा, नीला, इस तरीके से। आप जिस वॉल पर देख रहे हो, जहां पर आप भगवान की कोई भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो वो तस्वीर, मूर्ति पीला, हरा, नीला इस तरीके से भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने आ रही है वो मूर्ति, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गायब हो गया। तो वो जब आप उस गामा फ्रिक्वेंसी में होते हो ना, तो आप ये सब चीजें अनुभव करते हो कुछ ही सेकंड के लिए आप वहां। इसीलिए मैंने बोला कि चरणों की धूल तक, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा में अगर आप पहुंच गए तो वो तो आप में, मतलब कि उस लेवल का तो अब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड के लिए आप उनकी ज्योति, उनकी रोशनी, उनकी प्रकाश के समीप आप पहुंचते हो। तो इस वजह से आपको यह अनुभव होता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोल रही हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने शेयर किया, तो वो उसके बाद फिर और डर गए, बहुत ज्यादा उनको डर लगा कि मतलब क्या हुआ, सामने से सब कुछ गायब फिर आ गया। वो बच्चे थे, ठीक है, अगर बड़े होते तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते, लेकिन बच्चों के पास मतलब कि उतना समझ नहीं होती है ना, या फिर समझ में नहीं आता है क्या नहीं है। तो फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, खुद को, मतलब वो ना इस तरीके के इंसान है, जैसे जैसे मैंने बात करके उनको समझा है, एक सचमुच में हनुमान जी की क्वालिटीज होती है ना, हनुमान जी का भक्त, साहसी, नीडर, लेकिन फिर जब आप बात करोगे तो एकदम विनम्र से, हाँ जी बोलिए, हाँ दीदी, इस तरीके से ना, सच ऐसे ही, मतलब एकदम विनम्र। फिर जैसे ही उनको कुछ हो गया तो एकदम साहस, एकदम हिम्मत, आट पता नहीं कहाँ से आ जाता है उनके पास। तो इस तरीके का उनका था दोस्तों। और भी उनके पास ना इतने सारे कहानी है, इतने सारे अनुभव है। अगर मैं उनके ही विषय में वीडियोस बनाऊंगी ना, तो 1 महीना पूरा उनके विषय में मैं बना सकती हूँ, इतने सारे उनके पास अनुभव है। तो दोस्तों, कुछ साल बाद ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ज्यादा हनुमान जी के करीब होते हैं। मैं तो इस हिसाब से ही सोचती हूँ, अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो आप और ज्यादा भगवान के करीब जा रहे हो, तो उनकी लाइफ से उनके पिता का साया हट जाता है दोस्तों।
जब तक पिता है ना तब तक ही ये दुनिया है, पिता नहीं तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब तक पिता है सब लोग आपको मानेंगे, सब लोग आपको कुछ समझेंगे, ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा सही आपको वैल्यू देंगे। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ से पिता का साया हट जाता है ना तो आप कहीं पर भी गिनती भी नहीं कर आओगे। तो दोस्तों चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो उनकी लाइफ में ये हो गया और उनको ना तब तक रियलाइज नहीं था कि नौकरी क्या है, पैसा कमाना कितना जरूरी है, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि हाँ जरूरी है नौकरी करना। और हनुमान जी से ही सिर्फ हनुमान जी है, उनके अलावा उनकी लाइफ में ना कोई भी नहीं है। मैंने जितना उनको समझा है ना, भले ही वो शादीशुदा है, उन्होंने शादी कर रखा है, लेकिन उनका दिल दिमाग सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के लिए है, हनुमान जी के लिए ही धड़कता है। तो जब उनके पास नौकरी वगैरह नहीं था तो उन्होंने हनुमान जी का ही पूजा करना स्टार्ट किया। तो उनको ना हनुमान जी ना ऑलरेडी सब कुछ बताते हैं, जो पहले ही होने वाला है या फिर हो चुका है वो भी बताते हैं। उन्होंने तो मेरे बारे में भी आधे से ज्यादा बातें बता दी भाई साहब। आज मैंने उनका कहानी सब कुछ सुना और वो मेरे बारे में भी पूछ रहे थे कि आपका कुछ बताइए बताइए, तो मैंने बोला नहीं बताना है। तो कल फोन कर कर बोलते हैं कि मैंने तो आपको ऐसे ऐसे देखा सपने में, ऐसा ऐसा। हाय सच्ची में मान गई मैं। तो हनुमान जी उनको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है उसका, ठीक है। तो मुझे तो डर लग रहा है उनके बात करने में भी कि कहीं ये बहुत गहरी गहरी राज मेरा ना खोल दे। तो मजाक कर रही हूँ दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं। तो हाँ उन्होंने जरूर बताया था मुझे, मेरे कुछ चीजें उनको दिखा सपने में। तो ऐसे हनुमान जी ना उनको सब चीजें दिखाते हैं, जैसे जैसे चीजें होती है। तो ऐसे ही नौकरी के विषय में भी बता दिया था कि तुझे मिल जाएगा नौकरी, और मिल भी गया। और अभी वो लद्दाख में उनका ड्यूटी है, वो आर्मी में है। तो अभी उनका अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इस लेवल की भक्ति करना, वो भी आर्मी में रहकर। क्योंकि देखिए बहुत हद तक हम लोग घर पर रहते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, या फिर हम खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी तो ड्यूटी ही ऐसी ऐसी जगह पर होती है जहां पर हर चीज, हर फैसिलिटी, हर सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आज भी इनका यही है, ट्यूसडे को ये रोज फास्टिंग रखते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, नॉनवेज वगैरह कुछ इनका नहीं है खाने वाला, ठीक है। तो इस लेवल की भक्ति भाई साहब। और हर रोज इनका राम नाम लिखना, हर रोज ये राम नाम लेखन करते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ घर पर रहकर बोलती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, धिक्कार है। और आप भी जो भी ऐसा करते हो तो कुछ सीखो। किसी ने तो पिशाचनी साधना किया था और जैसे ही हनुमान दास जी वहां पहुंचते हैं तो पूरा कमरा काला हो जाता है। तो पार्ट 2 के लिए जरूर वेट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी अगर आपके पास है तो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी आपको दे रही हूँ, यहाँ से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकती हो दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव दोस्तों।